महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे कौन से सवाल, जिनके जवाब सुनते ही जिंदा कर दिए थे चारों पांडव। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस महान ग्रंथ में एक प्रसंग है जहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद होता है। ये प्रसंग इस पूरे महाकाव्य में अपनी एक अलग ही जगह रखता है। इस प्रसंग में युधिष्ठिर के चारों भाई अपनी गलती के कारण मारे गए थे, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी समझदारी के कारण उन्हें पुनर्जीवित करा लिया। दरअसल जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब एक दिन युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेने के लिए भेजा। नकुल को तालाब ढूंढने में काफ़ी कठिनाई हुई। नकुल जब तालाब के पास पहुंचा, तब वो न केवल थक गया था बल्कि प्यासा भी था। ऐसे में उसने पानी पीना चाहा, लेकिन इस तालाब में एक यक्ष भी रहता था। यक्ष ने नकुल को पानी पीने से रोका और कहा कि यह पानी तुम तभी पी सकते हो जब मेरे सवालों का जवाब दे दो। नकुल ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और तालाब का पानी पी लिया। पानी पीते ही नकुल की जान चली गई। इसके बाद जब काफ़ी देर तक नकुल वापस नहीं पहुंचा, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, लेकिन उसने भी नकुल की तरह यक्ष की बातों को अनसुना कर दिया। वह भी तालाब किनारे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन और फिर भीम भी तालाब पर पहुंचे, लेकिन सभी एक एक करके यक्ष की बातों को अनसुना करते रहे और पानी पीकर जान गंवाते रहे। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने क्या किया और क्या थे वे प्रश्न जो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछे, आइए जानते हैं। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता पृथ्वी से भी भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है, तिनकों से भी ज़्यादा असंख्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, मन हवा से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी ज़्यादा असंख्य होती है। यक्ष ने तीसरा प्रश्न पूछा, रोगी का मित्र कौन है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, वैद्य रोगी का मित्र है और मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र है दान। यक्ष ने पूछा, यश का मुख्य स्थान क्या है, सुख का मुख्य स्थान क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, यश का मुख्य स्थान दान है, सुख का मुख्य स्थान सील है। यक्ष ने पूछा, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है और मनुष्य का परम आशय क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण है और कार्यकुशलता दान मनुष्य का परम आशय है। फिर यक्ष ने पूछा, लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, निरोगी काया सबसे प्रधान लाभ है और सबसे उत्तम सुख है संतोष। यक्ष ने प्रश्न पूछा, दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है, किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। युधिष्ठिर ने कहा, दया दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। फिर यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों को प्रिय होता है और किसको त्याग कर शोक नहीं होता। युधिष्ठिर ने कहा, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सभी को प्रिय होता है और क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। फिर यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य धनी होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है। युधिष्ठिर, काम वासना को त्याग कर मनुष्य धनी होता है और लालच को त्याग कर वह सुखी होता है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य मित्र को किस लिए त्याग देता है, किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा, लालच के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, सच्चे लोगों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, दिशा क्या है, जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है। युधिष्ठिर ने कहा, सत्पुरुष दिशाएं हैं, जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है। यक्ष ने पूछा, उत्तम दया किसका नाम है, सरलता क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है, सुख दुख में मन का एक जैसा रहना ही सरलता है। फिर यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु क्या है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना मुश्किल होता है, लालच सबसे बड़ी बीमारी है। यक्ष ने पूछा, साधु कौन माना जाता है, असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु और निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष ने पूछा, धैर्य क्या कहलाता है, परम स्नान किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है, मन में मैल को साफ करना परम स्नान है। फिर यक्ष ने पूछा, अभिमान किसे कहते हैं, कौन सी चीज परम दैव्य है। युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का ध्वज उठाने वाले को अभिमानी कहते हैं और दान का फल परम दैव्य है। फिर यक्ष ने पूछा,
मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है, सोच विचार कर काम करने वाला क्या पाता है। युधिष्ठिर बोला, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है और सोच विचार कर काम करने वाले को काम में जीत हासिल होती है। फिर यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, जिस व्यक्ति पर कोई कर्ज नहीं है, जो दूसरे प्रदेश में नहीं है और जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन भी घर में रहकर साग सब्जी खा लेता है, वही सुखी है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, हर रोज संसार में प्राणी यमलोक जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वह सर्वदा जीने की इच्छा करते रहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। यक्ष ने फिर युधिष्ठिर से आखिरी प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धनी कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख अतीत और भविष्य में एक समान रहता है, वही सबसे बड़ा धनी है। इसके अलावा भी यक्ष ने और कई सारे प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के भी सही जवाब दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तब युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं हूँ जो बचा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि माता मातरी का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर काफी खुश हुए और उन्होंने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवन दान दिया और साथ ही महाभारत की जीत का वरदान देकर वह अपने धाम लौट गए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।